छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की सरकार, किसानों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, आम नागरिकों की सरकार है। और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री महोदय ने आज यहाँ पर जितना पिटारा बजट में खोला है उसमें हर वर्ग, हर जगह, हर क्षेत्र के लिए लाभ ही लाभ मिला है। चाहे वो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहायिकाएँ हो, चाहे वो खाना मध्याह्न भोजन वाले हो, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे वो अस्पताल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज के भी क्षेत्र में हो, आत्मानंद स्कूल के देख लीजिए। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है वो आज तक के 15 साल की भाजपा सरकार नहीं कर सकी है। भाजपा सरकार का बजट छलावा रहता था और उनके आंकड़े रहते थे और काम कहीं होता नहीं था। आज धरातल पे काम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार से आम नागरिक खुश है, किसान खुश है और सभी वर्ग के लोग खुश हैं। उन्होंने मंदिरों के लिए, धार्मिक जगहों के लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है, उसके लिए भी प्रावधान रखा है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और जितना बताया जाए आपको बताने के लिए इतना कुछ है कि घंटों लग जाएंगे। ये कांग्रेस की सरकार जो बोलती है वो करती है। आपने देखा कि चुनाव के समय में जितनी भी घोषणाएं हुई थी उन सभी घोषणाओं को कांग्रेस सरकार लगभग पूरा करते आ रही है। बहुत ही कम घोषणाएं गिनती की बची है जो उंगलियों में 4-5 ही गिनी जाएगी, बाकी सब घोषणाएं पूरी हो चुकी है। आज का बजट का जो ये है हमारे को जो किसानों को लाभ देना, आम वर्ग को लाभ देना सब था। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज यहाँ पर बजट की बैठक में समस्त नागरिकों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है और इसमें हम लोग मिठाइयाँ बांटकर खुशी मना रहे हैं। साथ में हम लोग पटाखे भी फोड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा बजट है और निश्चित रूप से जनता प्रसन्न है और कांग्रेस सदैव हित का काम करते आई और जन कल्याण का काम करते आई है। आप सबको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भी, शहर के राजनांदगांव के नागरिकों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, यह पूर्ण रूप से चुनावी बजट है। नवाचार वाला इसमें कहीं कोई विषय नहीं है। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जिस तरीके से आप 4 वर्ष में कुछ भी नहीं कर पाए, इन 9 महीने में आप क्या करेंगे? आपने अपने जन घोषणा पत्र के अनुरूप इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा ठोस प्रावधान दिख नहीं रहा है। सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो बड़ी एक डेवलपमेंट किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ऐसा कहीं कोई भी विषय इस बजट में नहीं दिख रहा है। ये बजट ऐसा लग रहा है कि जैसे खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। इस बजट में इन्होंने कहा था कि यह भरोसे का बजट है, तो क्या इसके पहले जो भी बजट था वो सिर्फ ठगने वाला बजट था? ये बजट में बहुत होप छत्तीसगढ़ की जनता ने रखा था, लेकिन इसमें कहीं कुछ नया कोई विषय इस बजट में कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण वाला विषय है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र की जो हमारी बहनें हैं जो लगातार अभी हड़ताल में बैठी है, वो कलेक्टर दर से अपना जो है वेतनमान चाह रही थी। दूसरा, शराबबंदी के विषय को लेकर इसमें कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपने एक बड़ी घोषणा 2018 में किया था कि इस छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया भत्ता देंगे। इसमें आपने इस बजट में जिस परिवार का 2.5 लाख आय होगा उस परिवार के हम नौजवान युवक को 2500 रुपया भत्ता देंगे, जबकि घोषणा करते वक्त आपने ऐसा कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विषय उसमें लाया नहीं था। मैं इस बजट को सिर्फ एक चुनावी बजट जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय में ये वो बजट चुनावी बजट ही होकर रह जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट जिस प्रकार से जन आकांक्षाएं थी कि भरोसे का बजट होगा, तो भूपेश है तो भरोसा है कि कहावत को चरितार्थ करने वाला बजट है। जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, निर्धन कन्या विवाह के लिए जो 25,000 की राशि थी उसे बढ़ा करके 50,000 किया गया है। मध्याह्न भोजन के जो रसोइयाँ जो खाना बनाते हैं उनके मानदेय में 1800 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और तमाम तरह की जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी
क्षेत्रों में इस बजट में जो प्रावधान किया गया है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और छत्तीसगढ़ का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में सुरक्षित है और विकासशील छत्तीसगढ़ होगा। आने वाले समय में यह बात धरातल पर दिखेगा भी। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भरोसे का बजट है, तो भरोसे का बजट साबित हुआ। ये अंतिम बजट था हमारे मुख्यमंत्री जी का। प्रथम बजट से लेकर अंतिम बजट तक हमेशा सौगात दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। पहली सौगात उन्होंने आंगनबाड़ी के हमारे कार्यकर्ता और सहायिका को दिया, 10,000 और 6,000 की राशि निर्धारित करके। अब जब युवाओं की बात आती है तो बेरोजगारी भत्ता 2500 दे के उन्होंने घोषणा की, और जब वृद्धाओं की बात आती है तो वृद्धा पेंशन में उन्होंने वृद्धि करके 350 से 500 कर दिया। कन्या विवाह की बात आती है तो 25,000 से 50,000 कर दिया। मुझे नहीं लगता 15 साल में किसी ने इतनी घोषणा की। आज अगर कहें छत्तीसगढ़ की जीडीपी पूरे भारत में सबसे आगे है तो उसका कारण है मुख्यमंत्री जी की सोच, मुख्यमंत्री जी का भरोसा। हमेशा जनता के हित में बात करते, गरीब तबके में बात करते हैं। और सबसे बड़ी सौगात नगरीय निकाय को 1,000 करोड़ की भी घोषणा हुई है, चिकित्सा में पदों की भी घोषणा हुई है, राशि के। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे घोषणा नहीं हुई है? वास्तविकता में छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहते हैं, पहली बार लगा कि ये धन का कटोरा है। और हमारे मुख्यमंत्री की सोच चारों ओर हमको दिखाई दे रही है। जी, धार्मिक स्थलों के लिए उन्होंने घोषणा की है और उसके लिए हम साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ के लिए बजट प्रस्तुत किया है, छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने वाली बजट है और इसमें सभी वर्ग के लिए व्यवस्था किया है, चाहे वो किसान लोगों की हो, हमारे जो अन्नदाता हैं उसके लिए तो सबसे ज़्यादा बजट में व्यवस्था किया है। और उसका फ़ायदा जो है ये किसान लोगों के लिए जब बजट में व्यवस्था किया है तो उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। शहर के हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, सबको फ़ायदा मिलेगा। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हर क्षेत्र में उन्होंने व्यवस्था की है। तो ये अच्छा बजट है, प्रदेश को विकास के ओर ले जाने वाली बजट है। साथ ही इस बजट से जो व्यवस्था की है उससे एक जो पूरा देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की पहचान बनी है और इसकी चर्चा पूरा देश में भी हो रही है, जो काम हुआ है इस पिछले 4 सालों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है 2023 का, और सभी वर्ग के लिए यह बजट है। हमारी मितानिन बहनों के लिए, हमारे किसान साथियों के लिए और व्यापारी वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट है। निश्चित रूप से आगे के वर्ष 2023-24 में व्यापार के अवसर, किसानों के समृद्धि के अवसर और हमारे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसर में भी बहुत उन्होंने अपना बड़ा दिल रखा है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ अपने नए सोपान की ओर आगे बढ़ेगा। आप सभी को इस नए बजट की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ यह बजट बहुत ही सभी के लिए जन कल्याणकारी है। इसमें पूरे बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये किया गया है। महिलाओं के लिए कौशल्या समृद्धि योजना चालू किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल के छात्राओं या इंजीनियरिंग के छात्राओं को पढ़ने के लिए कोटा में एक छात्रावास की व्यवस्था भी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। साथ ही पत्रकारों के लिए भी आवास में ब्याज योजना का भी इसमें शामिल किया गया है। स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए 101 स्कूल छत्तीसगढ़ में फिर से योजनाएं खोलने की नीति बनाई गई है। इसी के साथ साथ चिकित्सा महाविद्यालयों की भी खोलने की घोषणा की गई है। तो यह छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल की सरकार जो है जन कल्याणकारी नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। का तो हमेशा से रोना रहता है कि वो छत्तीसगढ़ सरकार कुछ नहीं कर रही है। पिछले 15 सालों में न ही बीजेपी के सरकार ने कोई नई नीति बनाई है जो आज छत्तीसगढ़ में चल रही है। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गौधन न्याय योजना हो, स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात कहें, ये सब छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं चल रही है। छत्तीसगढ़ का ये पंचवर्षीय जो कार्यकाल रहता है उसका यह आखिरी बजट
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज यहाँ पर बजट पेश किया है और उन्होंने जितने भी लोगों को मानदेय दिया जाता था उन सब के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और आंगनबाड़ी वालों को और जो स्वास्थ्य में भी जो काम करते हैं उनके सब के मानदेय वृद्धि किया गया है। अभी घोषणाएं के अनुसार सुकुलदेहन में एक पुलिस थाने की भी व्यवस्था की घोषणा की गई है। साथ ही कौशल्या कार्यक्रम के हिसाब से भी प्रावधान किया गया, उसमें भी 20 करोड़ की व्यवस्था की गई है और अभी बहुत सारे घोषणाएं होना बाकी है। मैं आप लोगों को भी होली की शुभकामनाएं देता हूं और भूपेश बघेल जी जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें किसानों को भी जो धान खरीदी हुई है, जो धान का मूल्य अधिक दे रहे हैं वो भी इस साल 2800 रुपये करने का जो वायदा किया है उसकी भी घोषणा बहुत जल्दी हो रही है। मैं